इस अध्याय में हम नाभिक स्नेही व इलेक्ट्रॉनिक स्नेही अभिकर्मक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने हमारे पूर्व अध्याय में देखा कि बंध विखंडन की रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन परमाणु 3 प्रकार की अवस्था में पाया जाता है: कार्बन मुक्त मूलक, कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन। कार्बन मुक्त मूलक द्वारा मुक्त मूलक अभिक्रियाएँ होती हैं जो सामान्यतः श्रृंखला अभिक्रियाओं के रूप में संपन्न होती हैं, जबकि कार्बोकैटायन व कार्ब एनायन आयनिक अभिक्रियाएँ देते हैं जो 2 प्रकार के अभिकर्मकों की सहायता से संपन्न होती हैं। इन अभिकर्मकों को हम नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, नाभिक स्नेही जो नाभिक के प्रति स्नेह रखते हैं और इलेक्ट्रॉन स्नेही जो कि इलेक्ट्रॉन के प्रति अपना स्नेह रखते हैं। कार्बनिक रसायन विज्ञान में किसी अभिक्रिया के संपन्न होने से जिस क्रियाकारक का कार्बन परमाणु भाग लेता है उसे सब्सट्रेट कहते हैं और इस सब्सट्रेट के साथ अभिक्रिया करने वाले दूसरे क्रियाकारकों को रिएजेंट या अभिकर्मक कहते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक, न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट्स। ऐसे अभिकर्मक जो ऋण आवेशित होते हैं, उदाहरण के लिए OH-, OR-, CN-, अर्थात ऐसे अभिकर्मक जिन पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है, अथवा असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले यौगिक वाले उदासीन अणुओं को, उदाहरण के लिए NH3, H2O आदि, अर्थात वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन धनी हों, ऐसे केंद्रों की तरफ आकर्षित होते हैं जो इलेक्ट्रॉन न्यून अथवा धन आवेशित हों, ऐसे अभिकर्मक को हम नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं और ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म बंध के लिए प्रदान करते हैं। न्यूक्लियस या नाभिक या धनावेशित भाग और फिलिक यानी लविंग या स्नेह रखने वाला। नाभिक स्नेही अथवा न्यूक्लियोफाइल के OH- हैं, OR-, Cn-, HSO4-। असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म वाले उदासीन अणु जैसे H2O, ROH, ROR, अमोनिया, RNH2, R2NH, R3N आदि। कार्बोकैटायन चूँकि धनावेशित होते हैं, अतः ये नाभिक स्नेह की ओर आकर्षित होते हैं और नाभिक स्नेही अभिक्रिया संपन्न होती है। दूसरी प्रकार के अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक हैं। ये अभिकर्मक या तो धनावेशित अर्थात धन जैसे H3O+, NO2+ आदि, या अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु लुईस अम्ल होते हैं, उदाहरण के लिए BF3, AlCl3 आदि। ये अभिकर्मक चूँकि इलेक्ट्रॉन न्यून हैं, अतः ऐसे यौगिक केंद्रों की ओर आकर्षित होंगे जो ऋणावेशित हों अर्थात इलेक्ट्रॉन धनी हों, अतः इन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन और फिलिक यानी लविंग यानी इलेक्ट्रॉन के प्रति अपना स्नेह रखने वाले इलेक्ट्रॉन स्नेही कहलाते हैं। जैसे धनायन है H3O+, ROH2+, NO2+, C6H5N2+, Cl+, ब्रोमीन+, CH3+ आदि। अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु BF3, AlCl3, FeCl3, ZnCl2, SO2, CO2 आदि ऐसे यौगिक जिनमें अष्टक अपूर्ण होता है और इनको अष्टक पूर्ण करने के इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः ऐसे यौगिक भी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। कार्ब एनायन चूँकि ऋणावेशित होते हैं, अतः ये इस इलेक्ट्रॉन स्नेह की ओर आकर्षित होते हैं और इनकी समस्त अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेह के साथ संपन्न होती है। अभिक्रियाओं में कार्ब एनायन की भूमिका अभिकर्मक की भी हो सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हमने अपने पूर्व अध्याय में अध्ययन किया। कार्ब एनायन, कार्ब कैटायन, बेंजाइन, नाइट्राइन, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही अभिकर्मक जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं का भाग होते हैं। इस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 4 प्रकार की होती हैं: प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, योगात्मक अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं और पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं। पहली अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब आक्रमणकारी स्पीशीज क्रियाकारक अणु में से किसी परमाणु या समूह का प्रतिस्थापन कर देता है तो ऐसी अभिक्रियाएं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
इन अभिक्रियाओं में एक बंध टूटता है और एक नया बंध बनता है। चूँकि बंध के टूटने पर कार्बन में 3 प्रकार की अवस्थाएं हो सकती हैं। कार्बन केटायन बन सकता है, कार्बन फ्री रेडिकल बन सकता है और कार्बन एनायन बन सकता है। अतः प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी 3 प्रकार की होती हैं। पहली प्रकार की अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम SN अभिक्रिया भी कहते हैं। जब आक्रमणकारी स्पीशीज नाभिक स्नेही होते हैं, नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन, जो नाभिक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं यानी ऋण आवेशित होते हैं, उनका प्रतिस्थापन किसी दूसरे ऋण आवेशित द्वारा किया जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार एल्किल हैलाइड इस प्रकार की अभिक्रियाएं संपन्न कराते हैं, जिनकी क्रियाविधि के आधार पर इन अभिक्रियाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। जब किसी कार्बनिक अणु में कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून या धनावेशित हो तो उसके साथ नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्रिया करेंगी और इस प्रकार नाभिक स्नेही अभिक्रिया संपन्न होती है। एल्किल हैलाइडों में CX बंध होता है। हैलोजन परमाणु की उच्च विद्युत ऋणता के कारण इस बंध में ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है। कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश हो जाता है, जबकि जिससे ऋणावेशित नाभिक स्नेही अभिकर्मक इस पर आक्रमण करके प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न कराते हैं। पहली अभिक्रिया SN1 अभिक्रिया है, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यह अभिक्रियाएं 2 पदों में संपन्न होती हैं। अभिक्रिया के प्रथम पद में कार्बन हैलोजन बंध के विषमाश विखंडन से कार्बोनियम आयन बनता है और दूसरे पद में नाभिक स्नेही कार्बोनियम आयन पर आक्रमण करके उत्पाद का निर्माण करता है। कार्बोनियम आयन की संरचना समतलीय होती है, अतः इस पर नाभिकीय का आक्रमण दाईं ओर से तथा बाईं ओर दोनों दिशाओं से हो सकता है तथा D या प्लस या L या माइनस बनने की संभावनाएं बराबर बराबर होती हैं और रैसिमिक मिश्रण का निर्माण होता है। जब भी हम एल्किल हैलाइड को देखते हैं तो इसमें से क्लोरीन में और कार्बन अर्थात हैलोजन और कार्बन के मध्य विषमांश विखंडन से कार्बोकैटायन का निर्माण होता है और कार्बोकैटायन और एक ऋण आवेशित स्पीशीज बनती है। दूसरी ऋण आवेशित स्पीशीज जो कि पूर्व की ऋण आवेशित स्पीशीज से अधिक विद्युत ऋणता वाली होती है, वो कार्बोकैटायन से जुड़ती है। यह अभिक्रिया फास्ट होती है और अभिक्रियाओं में रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। इस प्रकार की यह एक अणु नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का प्रथम पद धीमा पद होता है। इसे वेग निर्धारण पद भी कहा जाता है। वेग निर्धारण पद में केवल एक क्रियाकारक पद उपस्थित है, इस कारण अभिक्रिया की कोटि 1 होती है और अभिक्रिया का वेग केवल और केवल एल्किल हैलाइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। इस अभिक्रिया में कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है, अतः जो एल्किल हैलाइड स्थायी कार्बोनियम आयन का निर्माण करते हैं वे इस अभिक्रिया के प्रति सर्वाधिक क्रियाशीलता दर्शाते हैं। अतः बस SN1 अभिक्रियाओं के प्रति विभिन्न एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता 3rd डिग्री एल्किल हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील है, उससे 2nd डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर प्राथमिक हैलाइड, अर्थात SN1 अभिक्रियाएं मुख्यतः 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी प्रकार की अभिक्रिया या द्विअणुक या बायोमोलिकुलर या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इस अभिक्रिया में एक पद में संपन्न होती है। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड आयन के निष्कासन से पहले नाभिक स्नेही विपरीत दिशा में आक्रमण कर देता है और संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, जिससे दोनों नाभिक स्नेही आंशिक बंध द्वारा कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। अधिक प्रतिकर्षण के कारण इस अभिक्रिया का स्थायित्व कम होता है और यह अवस्था हैलाइड आयन के विलोपन द्वारा उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। परंतु इस प्रकार में कार्बन परमाणु से जुड़े समूहों का विन्यास परिवर्तित हो जाता है और इस घटना को हम वाल्डन प्रतिपन्न कहा जाता है। जब भी कोई नाभिक स्नेही
आक्रमण करता है तो पहले संक्रमण अवस्थाओं का निर्माण होता है और इसमें एक कार्बन परमाणु पर 5 बंध का निर्माण होता है। क्योंकि कार्बन 4 ही बंध बना सकता है, अतः ये अवस्थाएं अस्थायी होती है। इस प्रकार की अवस्था संक्रमण अवस्था कहलाती है, जो कि तुरंत एक ऋण आवेशित का त्याग करके एक स्थायी उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है और इसमें यौगिक के विन्यास में परिवर्तन हो जाता है। ऐसी अभिक्रियाएं वाल्डन अभिक्रिया या वाल्डन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं की श्रेणी में आती हैं। इस अभिक्रिया में धीमे भाग में 2 क्रियाकारक क्रियात्मक अणु उपस्थित होते हैं, अतः यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होती है और अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड और नाभिक स्नेही दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। इस अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, जिसमें कार्बन की संयोजकता 5 हो जाती है। अतः कार्बन से जुड़ने वाले एल्किल समूह की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाती है, प्रतिकर्षण भी बढ़ता जाता है और संक्रमण अवस्था के स्थायित्व में कमी आती है। अतः इस अभिक्रिया के लिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम ठीक प्राथमिक या एकल अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से बिल्कुल विपरीत होता है। अतः 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ये अभिक्रियाएँ ज़्यादा तेज़ी से देते हैं बनिस्पत 2 डिग्री के बनिस्पत 3 डिग्री के। इस प्रकार एल्किल हैलाइड में ये SN1 और SN2 अभिक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। दूसरे प्रकार की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, ये मुख्य रूप से बेंजीन वलय की अभिक्रियाएं हैं, जिन्हें हम अपने अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। जबकि एल्किल हैलाइड में होने वाली अभिक्रियाएं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं और हमने ये हमारे अध्याय में अध्ययन किया कि 2 प्रकार की होती हैं। एक जिसमें एक अणु भाग लेता है वो एकल अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, और यदि 2 अणु भाग लेते हैं तो द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं।